आज हम कस्मै कुर्मः संप्रदान कारक का अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, ध्यानेन पठत स्मरत च। आपको ध्यान से पढ़ना है और याद करना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में जो शब्दों के रूप बनेंगे चतुर्थी विभक्ति में वो कुछ इस प्रकार होगा। वृक्षाय, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। अर्थ होगा एक वृक्ष के लिए वृक्षाय, दो वृक्षों के लिए वृक्षाभ्याम, अनेक वृक्षों के लिए वृक्षेभ्यः। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में होगा सरितायै, सरिताभ्याम, सरिताभ्यः। एक नदी के लिए, दो नदियों के लिए, अनेक नदियों के लिए। पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्यः। एक फूल के लिए, दो फूल के लिए, अनेक फूल के लिए। अब प्रश्न 2 देखते हैं। मंजूषा की सहायता से आपको रिक्त स्थान पूरा करना है और उचित वाक्य का निर्माण करना है। छात्रा पठनाय विद्यालयम गच्छन्ति। बच्चे पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। अध्यापकः छात्राय पुस्तकम यच्छति। अध्यापक छात्र को पुस्तक देते हैं। सूदः भोजनाय ओदनम पचति। रसोइया भोजन के लिए चावल पकाता है। हंस विवेकाय एव प्रसिद्धः अस्ति। हंस जो है विवेक के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 3 है कि आपको कोष्ठक में शब्द दिया गया है, इसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करना है। चतुर्थी विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको रिक्त स्थान पूरा करना है। वयम ज्ञानाय विद्यालयम गच्छामः। हम सब ज्ञान के लिए विद्यालय जाते हैं। बालकाः तरणाय तरन्तालम गच्छन्ति। अनेक बच्चे तैरने के लिए तरनताल जाते हैं यानी स्विमिंग पूल जाते हैं। यूयम क्रीडायै क्रीडा क्षेत्रम गच्छत। यहाँ पे जो ये शब्द है क्रीडा स्त्रीलिंग का शब्द है और इसे लता की समान चलाना है। लता में जो रूप चलता है वो लतायै है, क्रीडा में क्रीडायै होगा। जनकः भृत्याय रूप्यकाणि यच्छति। जनक पिताजी नौकर के लिए रुपया देते हैं। बकः ध्यानाय प्रसिद्धः अस्ति। बगुला ध्यान के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 4 है, कोष्ठकात् शुद्धम पदम चित्वा लिखत। अर्थात शुद्धम विकल्पम चुनो। आपको शुद्ध विकल्प चुनना है। पुत्र के लिए एक पुत्र है तो होगा पुत्राय। बालकों के लिए बहुवचन है तो बालकाय ना होकर के बालकेभ्यः बहुवचन चतुर्थी बहुवचन होगा। दौड़ के लिए धावनाय। खेल के लिए क्रीडायै। खेल का संस्कृत खेल भी होता है और क्रीड़ा भी होता है। क्रीड़ा स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए ये क्रीडायै बनेगा यहाँ पे। घूमने के लिए भ्रमणाय। विद्या के लिए विद्यायै। ये भी विद्या भी स्त्रीलिंग शब्द है और क्रीड़ा भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपको ये उत्तर यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, संस्कृत भाषया अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। तुम घूमने के लिए उद्यान जाते हो। तुम का संस्कृत होता है त्वम। अब यहाँ घूमने के लिए के अर्थ में आपको चतुर्थी प्रयोग करना है और घूमने का संस्कृत होता है भ्रम, तो बनेगा भ्रमणाय। उद्यान उद्यानम। जाते हो गच्छसि। आपको पता है त्वम के साथ सी का कॉन्सेप्ट होता है। सी का क्रिया के साथ सी लगता है धातु के साथ, तो गच्छसि बनेगा। हम सब वयम खेलनाय। तो संस्कृत होगा खेलनाय। क्रीडा क्षेत्रम गच्छामः। वयम का जो बेस्ट फ्रेंड होता है, वयम का जो रूल के साथ आपको जो इसका प्रयोग करना है, क्रिया और कर्ता का जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वयम का जो कर्ता वयम और क्रिया मह, तो गच्छामः। अम्बा पुत्र को भोजन देती है। अम्बा पुत्राय भोजनम यच्छति। सैनिक रक्षा के लिए